हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्योतिष टॉक पे। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। नियोनेटल रिफ्लेक्सेस क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं क्या होता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट और एक्शंस और रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस की ओर जो हम मूवमेंट करते हैं, जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, इनवॉलंटरी मतलब जान कर नहीं, जो अपने आप हो रही हैं क्रियाएं, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट से। जैसे वॉलंटरी में क्या होता है कि हम वो चीज़ कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं, और इनवॉलंटरी मतलब अपने आप वो हो रही हैं, उनको हमको करना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप हो रही हैं, तो उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट और रिस्पॉन्स और एक्शंस टू अ स्टिमुलस। ठीक है, तो इसके टाइप्स हैं सकिंग रिफ्लेक्सेस, रूटिंग रिफ्लेक्सेस, डॉल्स-हाई बार्बिन्स्की रिफ्लेक्सेस, पार्मर ग्रैब्स रिफ्लेक्सेस, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिफ्लेक्सेस को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो पहला है सकिंग रिफ्लेक्सेस। तो सकिंग रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है। सक मीन्स तो पता ही है आप लोगों को। तो अगर हम बेबी के लिप्स को टच करते हैं तो बेबी उस चीज़ को इंटर करवाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी फिंगर्स बेबी की माउथ पे टच करेंगे तो बेबी उसको सक करने की कोशिश करेगा, और ये डिसअपियर कब होता है, 1 साल के अंदर ये डिसअपियर हो जाता है। तो सकिंग रिफ्लेक्स मीन्स होता है यही कि जब आप कोई भी स्टिमुलस या अपनी फिंगर ही बेबी के माउथ में इंटर करवाएंगे तो बेबी उस चीज़ को वो सक करने की कोशिश करेगा। तो इसी को बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्सेस। तो रूटिंग रिफ्लेक्स में अगर न्यू बॉर्न बेबी के चीक्स पे या लिप्स पे आप कुछ भी टच करते हैं तो बेबी का जो फेस होगा उस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, उस साइड की तरफ वो देखेगा। जैसे मान लीजिए कि आप बेबी के साइड आप खड़े हैं और आप चुटकी बजा रहे हैं, ठीक है, या कोई खिलौना आप उसको दिखा रहे हैं, तो वो उस तरफ स्टिमुलेट होगा और उस तरफ वो देखेगा। तो उसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्सेस। तो रूटिंग रिफ्लेक्स जो है वो डिसअपियर हो जाता है, 3 to 4 मंथ की एज पे डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट है सॉलोइंग रिफ्लेक्सेस। तो सॉलोइंग रिफ्लेक्स सबको पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो उसको सॉलो भी करते हैं, तभी तो जाएगा स्टमक में। तो सॉलोइंग रिफ्लेक्स में यही होता है कि कोई भी लिक्विड हो, या बेबी को तो हम लिक्विड ही चीज़ें देंगे, जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क अगर हम दे रहे हैं तो वो सॉलो कर रहा है ना, तो उस चीज़ को बोलते हैं सॉलोइंग रिफ्लेक्सेस। ठीक है, और ये कभी डिसअपियर नहीं होता है। डिसअपियर क्यों होगा, हम भी तो हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाएंगे तो सॉलो तो करेंगे ही, है ना। तो ये डिसअपियर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये सॉलोइंग रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट है स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस। तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो है अपर एयरवे में चला जाता है, जैसे कोई भी चीज़ नेजल कैविटी में चली गई सडनली, तो क्या तुरंत छींक आती है ना, तो वो उसके रिस्पॉन्स में, जैसे कोई स्टिमुलस हुआ, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हुआ, वो इंटर किया, तो जब इंटर करेगा तो इरिटेशन होगी, और उसी इरिटेशन में क्या होगा, स्नीज होगी, तो उसको बोलते हैं स्नीजिंग रिफ्लेक्स। और ये स्नीजिंग रिफ्लेक्स भी कभी डिसअपियर नहीं होती है। हम लोग भी जो बच्चे हैं, बच्चों में तो रहेगा ही, प्लस बड़ों में भी ये रहता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स इंटर कर जाएगा तो तुरंत क्या होगा, स्नीजिंग होगी। और कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल अगर लोअर एयरवे में चला जाए, जैसे मान लीजिए बाइक चलाते चलाते कोई कीड़ा चला गया मुंह के अंदर, तो क्या तुरंत कफिंग खांसी आती है ना कि क्या चला गया है, तो कफिंग रिफ्लेक्स जो होगा वो उस चीज़ के स्टिमुलेट करेगा और तुरंत खांसी आएगी, तो इसको बोलते हैं कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स बच्चों में भी होता है, ठीक है, बच्चों वाला न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस ही हम पढ़ रहे हैं। तो कफिंग रिफ्लेक्स भी कभी डिसअपियर नहीं होता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर लोअर एयरवे को टच करता है, ठीक है, तो उस चीज़ में वो स्टिमुलेट होगा और तुरंत खांसी आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं कफिंग रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट है गैग रिफ्लेक्सेस। गैग रिफ्लेक्सेस में क्या होता है कि जो पोस्टीरियर फारिंजियल पार्ट होता है वो अगर स्टिमुलेट हुआ, जैसे जो स्टमक कंटेंट है, स्टमक कंटेंट जैसे रिगर्जिटेट हो गया, ज़्यादा खाना, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा खाना खा लो, ठीक है, या बच्चा ज़्यादा फीडिंग कर लिया है, तो वो क्या होगा, रिगर्जिटेट होगा। रिगर्जिटेट मीन्स होता है बैक फ्लो होना, और जब बैक फ्लो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट में स्टिमुलेशन होगा, तो वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है या जो भी स्टमक कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा, उस बैक फ्लो हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है साइड रिफ्लेक्सेस। डॉल साइड रिफ्लेक्स का मतलब है कि बेबी का हेड
बेबी का हेड अगर एक साइड से दूसरी साइड हम मूव करते हैं तो बेबी की जो आई मूवमेंट है वो हेड मूवमेंट के साथ नहीं होती है। मीन्स अगर बेबी लेफ्ट साइड में देख रहा है और तुरंत हम उसके हेड को मूव कर दिए राइट साइड में, तो बेबी की जो आईज हैं, ठीक है, वो लेफ्ट साइड में देख रहा है तो तुरंत राइट साइड में नहीं देखेगा, वो थोड़ी देर बाद देखेगा। मीन्स हेड मूवमेंट के साथ आईज मूवमेंट नहीं होती, उसी को बोलते हैं डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्सेस। तो मोरो रिफ्लेक्स मीन्स होता है कि जैसे बेबी को हम जब मतलब उछालते हैं, ऊपर जैसे लेते हैं नहीं, ऊपर उछाले तो बेबी के जो आर्म्स हैं, जो लेग्स हैं, वो फ्लेक्स्ड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्सेस। तो उस टाइम में जो फिंगर है व थंब है वो सी शेप का दिखने लगता है, ठीक है। और ये 3 से 6 माह की एज में क्या होगा, मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है स्टार्टल रिफ्लेक्सेस। स्टार्टल रिफ्लेक्सेस क्या होता है कि जब हम बेबी की ओर, बेबी के सामने जोरों से आवाज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में बेबी क्या होगा, अपने आर्म्स को फ्लेक्स करेगा, ठीक है। जैसे हम कोई आवाज़ किए तो तुरंत क्या होगा, वो अपने आर्म को फ्लेक्स कर लेगा, ठीक है। तो वो हो गया आपका स्टार्टर रिफ्लेक्स, और ये 3 से 4 माह में क्या होगा, डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है बारविंस्की रिफ्लेक्सेस। तो बारविंस्की रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जैसे जो बच्चे का सोल है, बच्चे के सोल के लेटरल एस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, ब्लेंड करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से स्ट्रोक करते हैं तो जो बेबी का अंगूठा होता है वो हाइपर एक्सटेंड हो जाता है। मीन्स अगर आपके सोल पे कोई स्ट्रोक करे तो जो टो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं बारविंस्की रिफ्लेक्स। और ये 6 माह तक क्या हो गया, डिसअपीयर हो जाता है, ये 6 माह की एज में डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है प्लांटर रिफ्लेक्स। तो प्लांटर रिफ्लेक्स को नेगेटिव बारविंस्की रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो प्लांटर पहले क्या था, बारविंस्की रिफ्लेक्स। तो बारविंस्की में क्या था कि जो टोज हैं वो फ्लेक्स हो जा रही हैं, लेकिन जो प्लांटर रिफ्लेक्स है इसको नेगेटिव बारविंस्की रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो बेबी के सोल हैं, सोल के आउटर पार्ट पे क्या करेंगे, अगर हम स्ट्रोक करेंगे तो जो टोज है और जो फिंगर्स हैं वो डाउनवर्ड कर्ल हो जाएंगी। जैसे बारविंस्की रिफ्लेक्स में था कि अगर सोल पे किसी भी चीज़ से स्ट्रोक करते हैं, ठीक है, तो जो उसका बेबी का टोज है, जो फिंगर्स है, वो एक्सटेंड हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। लेकिन बारविंस्की नेगेटिव रिफ्लेक्स में क्या होगा कि जो बेबी का टोज है, जो फिंगर्स है, वो कर्ल हो जाएंगी, मीन्स डाउनवर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट है लंडाऊ रिफ्लेक्स। लंडाऊ रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बेबी का जो हेड, लेग्स और स्पाइन, ये तीनों चीज़ एक्सटेंड हो जाती है। मीन्स जैसे बेबी के सामने, बेबी को लिटा दिए और बेबी के सामने हम कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, जैसे बेबी के सामने कोई खिलौना रख दिए कि वो उस चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़े, तो तब बेबी क्या करेगा कि बेबी अपने हाथ को, अपने हैंड को, अपने सर को, अपने लेग्स को एक्सटेंड कर लेगा, ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो वो होता है लंडाऊ रिफ्लेक्स, ठीक। और ये क्या होता है, ये 12 से 24 मंथ के एज पे डिसअपीयर हो जाता है। और अपीयर ये कब होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ के एज पे, ठीक है। ये देखने को 3 मंथ के एज पे मिलेगा, और डिसअपीयर ये 12 से 24 मंथ, मतलब 2 साल तक, ये 2 साल के अंदर तक ये डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लंडाऊ रिफ्लेक्स। आपको इमेज के थ्रू पता चल जाएगा कि लंडाऊ रिफ्लेक्स क्या होता है। नेक्स्ट है ग्रास्प रिफ्लेक्स, पामा ग्रास्प बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बेबी के हाथ में अगर आप फिंगर्स देंगे तो तुरंत वो क्लोजली उस चीज़ को क्या करता है, पकड़ लेता है, या फिर कोई कपड़ा हो गया, उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा क्लोज, बहुत टाइटली पकड़ लेता है, तो क्या होता है, वो पामा ग्रास्प बोलते हैं, ग्रास्प रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये ग्रास्प रिफ्लेक्स जो होता है वो कब देखने को मिलता है, 9 to 12 मंथ तक ये देखने को मिलता है। और 9-12 क्या हो, ये 5 से 6 साल तक भी ये देखने को मिलेगा। बच्चे क्या होते हैं कि अगर एक बार क्लोजली किसी चीज़ को पकड़ लिए तो बहुत मेहनत से ही छुड़ाना पड़ता है। नेक्स्ट है टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस। तो टोनिक नेक रिफ्लेक्सेस में क्या करता है, बेबी जो है अपना हेड टर्न करता है एक साइड में, ठीक है, तो जो उसकी आर्म होगी वो क्या करती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं अपोजिट साइड में, ठीक है, उसके आर्म्स बेंड हो जाएंगे और एल्बो
ये सारी क्या ये आ जाते हैं। जैसे दूसरी साइड अगर हमने बेंड किए तो क्या स्टिचेस आ जाते हैं ना आर्म्स और एल्बो पे। और ये जो है लास्ट अंटिल द बेबी अबाउट 5 to 6 मंथ ऑफ एज। रिफ्लेक्सेस कब देखने को मिलती है? 5 से 7 मंथ के एज तक। सो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।